हेलो सर। हेलो। हैप्पी हैप्पी हेलो। टीचर्स डे। थैंक यू सो मच बच्चे। इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकता है कि जो ड्रीम कैंपस वहां बैठ करके गुरु वहां से तुमसे सुनना। मतलब क्या सपना था और क्या पूरा किया तुमने। हम्म। ये ये वाला आवाज बहुत तगड़ा है। तुम्हें याद है तुम शुरू शुरू में कहाँ कहाँ से आवाज जुपिटर से और अरे किस किस ग्रह से तुम्हारे आवाज आते थे। कैसे हो बच्चे। ठीक हो सर, आप कैसे हो? अभी बहुत अच्छा हूँ। अभी तुमको देख करके मतलब कांट टेल यू कितनी खुशी हो रही है। हाउ इज द कैंपस लाइफ। अच्छा है सर। हॉस्टल भी थोड़ा बहुत अच्छा ही है। बाकी हॉस्टल्स आई थिंक वर्स है, बट फ्रेशर्स के लिए ये लोग ऐसा अच्छे से, मतलब नए नए आए हैं ना, तो थोड़ा एडजस्ट होने के लिए अच्छा कैंप हॉस्टल दिया है। फिर अच्छा। इसके आगे तो ऐसे बाकी हॉस्टल्स में से बंदर वाटर कूलर से पानी पीते हैं, ये सब होता है। अच्छा। ओके। तो वही कैंपस तो बहुत सुंदर है इधर का। ग्रीनरी वगैरह बहुत है। एंड वाइल्ड लाइफ भी, मतलब इतने सारे डियर, मंकीज, मंगूज, क्या क्या सब देखने को मिलता है। अच्छा, ब्लैक मंगूज बग्स भी है। है। ब्लैक बग्स भी है, ऐसे ही घूमते हैं नॉर्मली। क्या कौन बक्स। अच्छा, ओके, ब्लैक बक। ब्लैक बग। हाँ। ओके। तो वही। और ये लेपर्ड वगैरह तो नहीं है। देखा तो नहीं है, पर पर सुना है। शायद। नहीं, मतलब आई डोंट थिंक ऐसे रहेंगे अंदर। हम्म। क्रोकोडाइल्स रह सकते हैं, एक अरे लेक वाह। वगैरह है तो। बट अच्छा। देखा नहीं है मैंने। तुम कौन से हॉस्टल में है। मंदाकिनी करके, मतलब उनका नाम रहता है, नंबर नहीं मैं रहता। समझा, मैं जानता हूँ इसलिए पूछा। हाँ हाँ, मंदाकिनी में ही रहते हैं सब फ्रेशर्स। अच्छा, तो तुम सब लोग एक ही हॉस्टल हो ना। हाँ हाँ। ओके। ये कहाँ गया कार्तिक, जरा बुलाओ उसको। पता नहीं, मतलब। उसने ही पहले सब उसने लिखा है काम इन वेटिंग रूम। मुझे लगता है थोड़ी देर वेट किया होगा। उसको फोन लगाओ जरा। हाँ, एक मिनट। फर्स्ट ईयर में क्या मतलब शेड्यूल काफी टाइट रहता है या कूल है। हाँ, मतलब सब सीनियर्स वगैरह भी यही बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज्यादा ऐसा हेक्टिक रहता है। उसके हम्म। बाद अपेरेंटली कोर्सेज वगैरह कम होते हैं, या क्या आई डोंट नो, बट वर्कलोड बाद में कम रहता है। बट ओके। बाद में क्या है, अभी सब ऐसे कोई क्लब्स का हेड बन गए, या फिर कोई प्लेसमेंट टीम का हेड बन गया वगैरह, या कोई और पीओआर मिल गए ना, तो उसमें टाइम ज्यादा जाता है। बट ओके। एकेडमिक्स का आई थिंक फर्स्ट ईयर में ही थोड़ा ज्यादा रहता है। तुम्हारे शक्ल से पसीना निकल रहा है, इसका मतलब तुम अभी खेल वेल के आए हो। नहीं, पसीना नहीं निकल रहा है। मैं तो अभी बस रूम में बैठा हूँ। मतलब तुम्हारे पीछे रैकेट भी लटका हुआ है, तो दैट शोज कि तुम बता रहे थे ना तुम आजकल बहुत स्पोर्ट्स में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 बास्केटबॉल नहीं। में बस सिलेक्ट हुआ था नाइन मैं। थर्टी आएंगी। मेन वाले नहीं तो बच्चे। हेलो कार्तिक। हेलो सर, कैसे हो? बस बढ़िया। तुमको देख करके भाई साहब चेहरे की स्माइल बता रही है कितनी खुशी हो रही है। तो हैप्पी टू सी यू। ये तुम्हारे शरीर में थोड़ा सा वजन बढ़ रहा है लड़के। सर कम हो रहा है, काफी चलने लगा हूँ मैं। अच्छा। कैसा है कैंपस लाइफ। ठीक है सर। अच्छा है। मजा मजा आ रहा है। हाँ सर। इतनी मेहनत करके 2 साल जेई की प्रिपरेशन करना होता है, तो लग रहा है कि मेहनत का वर्थ मिला है या ज्यादा मेहनत कर दिया था। हाँ सर, मिला है। ओके। तो तुम्हारा इस बार चेन्नई में अपना काफी काफी गैंग बन गया है। चेन्नई में इस हम्म। बार सात सात बच्चे हैं अपने। सोहम, तुम, अन्ना और सहज, जयशंकर है। और कौन है। मैं एक दिन काउंट करूँ। हाँ। सीनियर्स भी गिन रहे हैं आप सर? नहीं, तुम्हारे ही बैच में 7 बच्चे हैं अच्छा। अपने यहाँ से। तो कैसा है अभी तुम स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह में कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हो। अच्छा, बैडमिंटन ट्राई किया, सेलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, वो कैसे। 200 लोग आए थे, जिसमें से 20 को ही लेते हैं। ओ। ओके। कुछ ऐसा एक्साइटिंग बताओ आईटी चेन्नई के बारे में।
जिसको सुन करके लोगों को अच्छा लगे और वो खींचे चले जाएं। यहाँ भर भर के जंगल है, जंगल में इंसान ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे आईटी बॉम्बे कैंपस है एकदम वैसे ही बनाया है, उसी थीम पे। हम्म। तो अपने तो क्लास में एक दिन बंदर भी आया था। अच्छा, मैं ये प्रणव की बहन है ना, श्रेया, वो बताती थी कि कई बार हाथ से खाना वाना छीन के बंगर बंदर ले जाते थे। ऐसी घटनाएं हुई हैं। सर डेली उनके डेली पास। अकरेंस है वो तो। हाँ मतलब वो बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे लॉन में घूम रहे हो कुछ खाते पीते वाली चीज लेकर के, तो वो तुरंत ले जा सकते हैं। वही। और वहाँ पे एक ऐसे कैफे है, उसके बाहर रोज दोपहर में ऐसे 4-5 बंदर दिखेंगे। कोई बाहर ही अच्छा नहीं निकल सकता उधर से, कोई निकला तो वैसे। चार पांच कम है, चार पांच कम है। अच्छा, हाँ भाई तो वही क्या बहुत है क्या बहुत। वो एग्रेसिव वायलेंट भी हैं, या मतलब खाली बस उनको खाने से मतलब है? वायलेंट खाने आई से डोंट मतलब है, थिंक। और खाना नहीं दिया तो एग्रेसिव हो जाते हैं। अच्छा, ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं जिसमें उन्होंने इंजर्ड किया है? इंजर्ड तो नहीं, पर अपने क्लास में जब आए थे किसी ने भगाने की कोशिश की तो वो भी भड़क गया, कूदने की सब हाँ, कोशिश की। समझा समझा समझा। ओके, सो अभी तुम लोगों को जेई वाली जर्नी कुछ याद है, या 4-5 महीने में भूल जाता है? याद है याद है। ओके, तो मैं अभी तुम लोगों को मौका देता हूँ, तुम लोग जो पूछना है पूछ सकते हो। बाबूशान ग्रुप, ये हाँ दोनों तुम्हारे स्कूल से हैं। हाँ, वो तो है। बोलो, हाँ, क्या तो पूछना चाहते हो? जैसे कुछ कुछ दिन होते हैं, जैसे मतलब 12-14 घंटे मतलब आराम से हो जाते हैं, और फिर अगले ही दिन मतलब बहुत कम प्रोडक्टिविटी हो जाता है, ऐसे 4 या 5 घंटे ही हुए। तो वैसे सिचुएशन में क्या करना रहता है? कार्तिक। या नेचुरली जब मन हो, मन लगा के ही पढ़ना है। अगर ऐसा अगले दिन प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, लग रहा है मन नहीं हो रहा है, तब 10-15 घंटे बैठो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू हैव टू ट्राई चिलिंग आउट एंड देन फिर सिटिंग अगेन। सेठी अन्ना, तुम क्या करते थे? वो भी मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। मैं ऐसे 14-14 घंटा पढ़ो तो नहीं बोलूंगा, मतलब अगर नेक्स्ट डे वर्स जा रहा है उसके वजह से तो फिर मतलब थोड़ा लिमिट करना बेटर रहेगा। बट एट द सेम टाइम मेरा ये भी होता था कि अगर मैं ब्रेक लेने लगता था तो बहुत टाइम ब्रेक में ही जाता था। तो वो अभी मतलब डिपेंड्स ऑन यू। बट हाँ, बहुत ज्यादा एग्जर्ट करने मत जाओ, क्योंकि ऐसा ज्यादा घंटा पढ़ोगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा फाइनली रैंक बेटर आएगा या कॉलेज बेटर मिलेगा, ऐसा कुछ। तो अच्छा, यू ये शुड जस्ट। सेठी अन्ना, मैं सॉरी तुमको एक इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये कुछ बच्चे हैं जिनका एक आध हफ्ता खराब जाता है, उनको लगता है कि वो ट्रैक से बाहर निकल चुके हैं, अब तो ट्रैक पे वापस नहीं आ सकते, और एक आध दो टेस्ट में खराब मार्क्स आ जाता है। तो जरा इनको बताओ गुरु कि तुम्हारा 2 साल में कितना टाइम प्रोडक्टिव था इफेक्टिवली। तुम तो ऐसे गरीबों के मसीहा हो जिसने 1 साल तो यूं ही मतलब गरीबों में लुटा दिया था। अपने मुंह से ही बताओ। हाँ मतलब ऐसे कभी तुम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि टाइम नहीं है या पीछे पड़ गए या कुछ, क्योंकि अभी अभी भी मतलब क्या सिर्फ अभी जो मंथ चल रहा है बहुत टाइम है ना अभी एग्जाम्स के लिए। सो पीछे पड़ने का तो कुछ चांस नहीं है। मेरा तो जून मतलब 12th के जून तक मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने एक लेक्चर अटेंड नहीं किया था ऑनलाइन में। नहीं नहीं, उसके अटेंड बाद किया था, अटेंड किया था, बट आता नहीं था। मतलब वही हुआ, बट ठीक है। तो वही मुझे पढ़ना पड़ा था काफी ऐसे फिर बाद में 12th में। बट वही कि ऐसे पीछे पड़ने का कुछ सीन नहीं है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। ऐसे सबके तुझे साथ याद है होता है बच्चे, कि तुझे याद है कि तूने कब से टेस्ट पेपर लिखना चालू किया था? फुल पेपर वाला, मेंस वाला। मेंस का फुल हाँ, पेपर नवंबर या दिसंबर शायद। नहीं मुझे याद है तुम थोड़ा और पहले अक्टूबर अक्टूबर से लिखना चालू किया हाँ था। नहीं नहीं, रेगुलर ऐसे रोज लिखने का तभी चालू किया था, हाँ नवंबर दिसंबर में। हाँ, मतलब अक्टूबर से वी स्टार्टेड कि चलो लिखते हैं, इससे आइडिया मिलेगा।
हाँ, रोज लिखने का तभी चालू हुआ, उसके पहले हाँ थोड़े बहुत वीकली टेस्ट वगैरह तो चलते रहते थे। हाँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने मतलब एक महीने पहले से एक्चुअल मेंस के पेपर लिखना चालू कर चुके हैं ऑलरेडी। और दे आर लाइक, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगभग फुल के आसपास मैथ्स में स्कोर कर रहे हैं मेंस पेपर में। कुछ बच्चे हैं जो 60-70% के आसपास में हैं। कुछ बच्चे हैं जो 50% के आसपास में हैं। तो मतलब तुम्हें अपना अगर याद होगा तो ये उससे बेटर कंडीशन में दिख रहे हैं। सर 60-70 तो अच्छा ही स्कोर है, मतलब 2022 के हाँ, पेपर में सब। नहीं अभी 22 हाँ, का पेपर वही स्टार्ट नहीं किया है, दे आर राइटिंग 19 का पेपर। हमें 19 तीस का तो। 35 सब अच्छे खासे मैथ्स पेपर्स में आए हैं। हाँ, और जहाँ तक 22 कि अभी स्टार्ट होगा तो। एडवांस की बात हुई, एडवांस जून 4 को हुआ। मेरा April 15 के पास एक ऐसा टेस्ट हुआ जिसमें 180 में 29 थे। हाँ मुझे याद है कि एक दिन तुम बहुत भड़के हुए थे। कि मुझे याद है एक दिन तुमने मुझे पेपर भेजा कि जरा ये चेक करो ये पेपर मतलब एडवांस के लायक है या मैं उसके लायक नहीं हूँ। कुछ तो ऐसा एक कांड हुआ था एक पेपर में जिसमें तुम्हारे दोस्त को बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए थे, तुम्हारे कुछ कम थे, ऐसा कुछ हुआ था। फिजिक्स में कार्तिक तो तुमने साला तुम फिजिक्स में कंसिस्टेंट था, सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट। अच्छा ये बताओ, जब कभी ऐसी सिचुएशन आता था, अब तुम लोग इससे बाहर निकले हो तो अच्छे से बता सकते हो, क्या फीलिंग आती थी कि मतलब किसी एक सब्जेक्ट में बहुत बुरा हाल है या तीनों में बहुत बुरा हाल है। तूने फिजिक्स का नाम लिया कार्तिक, तो तू ही बता क्या फीलिंग आती थी। तो वैसे भगवान की दया से फिजिक्स इजी आया तो बच गए, लेकिन हाँ ऐसा लगता था अरे जेई नहीं हो। एक बार सुन, 2200-2400 रैंक पाने वाले बच्चा मतलब किसी एक सब्जेक्ट की मर्जी पर नहीं कर सकता है, तेरी बड़प्पन है तू ऐसा बोल रहा है। मतलब तू इतना भी गरीब नहीं रहा होगा, मतलब आई एम सेइंग, यू आर जस्ट सेइंग कि तेरा फिजिक्स में एक आध दो टेस्ट में सिंगल डिजिट में आया होगा लड़के, मतलब एक ऐसा आध नहीं नहीं सर, कंसिस्टेंटली। नहीं नहीं सर, उसको समझ को ही पूछ लो कितना खराब रहता था अपना फिजिक्स। ओके। तो मतलब तुझे क्या लगता था कि मतलब आईआईटी गया हाथ से, या भगवान भरोसा था कि एक दिन फिजिक्स बहुत इजी आएगा, न्यूटन खुद बगल में बैठ के सॉल्व करवा देगा। लगता था सर, कितने बार लगता था हो गया कल्याण करके। कुछ नहीं, आईआईटी ने तो एटलीस्ट 7,000 8,000 के तो ऊपर नहीं आने वाला है। अरे बाप मेरे को तो सर एडवांस एग्जाम की जब पहला 20 मिनट शुरू हुआ, ऐसा उल्टी आ रही थी, तभी मैंने मन में कैलकुलेट करना शुरू किया था, सीटी लूँ कि एनआईटी लूँ, अब तो हो गया करके। रे। अरे बाप रे, वो बच्चे बीस सच में मिनट में भूल कैसे। नहीं सकता, पहला 20 मिनट। 4 महीने बाद बच्चे कितने अलग बदल जाते हैं। सेठी अन्ना, इसको तो सिर्फ फिजिक्स में ऐसा हो रहा था, तुम्हारे साथ ये घटनाएं लगभग तीनों में थी। मैथ्स तुमने थोड़ा ठीक कर लिया था, बट मुझे मुझे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, तुम्हारा एक नहीं है शायद। मुझे सितंबर अक्टूबर के आसपास मुझे याद है कि मैंने भाई से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारा बैकलॉग क्या है। बड़े भाई साहब 2 पेज भर भर के भेजा। तो मैंने बोला कि ओके, इसमें कॉन्फिडेंट हो। मैंने पूरा पढ़ा नहीं तो आई थॉट कि बड़ा सा लिखा है तो इसमें कॉन्फिडेंट होगा। तुमने बोला कि ये ठीक है, तुम ये भेजो जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसने लिखा ये वही वाले अब मुझसे पूछ रहा है कि फिजिक्स में मैं जो चल रहा है उसको पढूं या जो पहले नहीं पढ़ा है उसको ठीक करूं। सेम विद द केमिस्ट्री मतलब। लेकिन अगेन मैं इस बच्चे से मिल करके, इसको जान करके एक चीज तो सीखा लाइफ में, इट्स नेवर लेट। इसने उस 3 महीने को 2 साल बनाया। जादूगर था जादूगर। और जो काम तुमने किया है उससे किसी भी बच्चे को, किसी भी टीचर को जिंदगी भर ये हौसला मिलेगा कि कोई भी बच्चा किसी भी टाइम में अपना टाइम बदल सकता है। और तुमने जो जिंदा दिली दिखाई थी गुरु, वो तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तुम्हारे बच्चों को भी बताऊंगा कि तेरा पापा भले नालायक था, लेकिन मतलब 1 साल तो तूने मेरे को सच में रुलाया था। और मैं नाम नहीं लूंगा, तुम्हारे साथ एक दूसरा वाला था, वो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा था, है ना। तुम्हारा
दोनों जयवीरू की जोड़ी थी शुरू शुरू में। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी अर्ली डेज। बट मतलब तुमने जो लास्ट के 3 महीने में किया है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मतलब क्रेडिट मैजिक सब तुम्हारा था। जलवा था जलवा। और ये जलवा आने वाली जनरेशन हमेशा याद रखेगी। बताओ तुम अपने शब्दों में इसे कि उन दिनों तुम कैसे किस परिस्थितियों से गुजर रहे थे। क्या मन में था। क्या मन में ये रिजल्ट का रिजल्ट चल रहा था क्या कि नहीं होगा जैसे ये कह रहा है। ये तो मेरे को बहुत सुपरफिशियल लग रहा है। इतना डर थोड़ा लगता रहा होगा चल। सर जब 180 में 29 आए और मतलब वो तो क्वालिफ उसका डबल हो तो अभी क्वालिफाई भी नहीं होंगे। हाँ मुझे याद है मैं इससे मिल रहा था एक बार तो बोला कि सर मैथ्स ठीक है फिजिक्स का भी आप देख लीजिए मेरा मार्क्स। तो बात तो सही कह रहा लेकिन आई आई रियली सो सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। तुमने जो काम किया है वो अभी इस डैश पे खड़े होकर के बोलोगे तो सुनने में अच्छा लगेगा क्योंकि रिजल्ट बदल चुका है। तो दैट मीन्स भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा चमत्कारी चीज लिखा हुआ पहले से। वो फिजिक्स नहीं रोक सकता था उसे। सेटियर ना तुम इन बच्चों को बताओ तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट में संकट थे और तुम सितंबर में वो संकट प्रकट किए हो। तो पता तो तुम्हें पहले से ही था। लगभग 90% बैकलॉग के साथ सितंबर में तुम मतलब बाहर रिवील करते हो कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा पढ़ना बाकी है। मैथ्स में ये गड़बड़ है। और उसके बाद तुम जनवरी में लगभग 99 टच करके आते हो। 99 टच नहीं होता है मतलब थोड़ा सा कम रहता है। और फिर दूसरी बार बोलते हो बिना मन के जाऊंगा क्योंकि मुझे पूरा फोकस एडवांस पे देना है। और दूसरी बार ना ही मैंने रिजल्ट पूछा क्योंकि मुझे पता था कि इस बार बिना मन से देना है। और पता लगा कि भाई ने 99 पॉइंट समथिंग मार दिया है। और उधर पप्पा तो सेलिब्रेशन मूड पे थे। तो ये चमत्कार कैसे हुआ था बताओ जरा इसको अच्छे से ये याद करके बताओ। मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं एडवांस के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहा था, सेकंड मेंस के टाइम उस पर ही फोकस था क्योंकि एक आध महीना ही बचा था कोर्स के बाद। पर वही बैकलॉग का मेरा क्या सीन था कि मुझे ऐसे लगता था कि मतलब मैंने ऑनेस्टली जून में चालू किया था फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक से पढ़ना। दूसरे तो साल के तभी, जून हाँ दूसरे साल के जून में। में। तो एट दैट पॉइंट अगर मैं बैकलॉग के पीछे चेस करते जाता तो वो ज्यादा सेंसलेस होता क्योंकि इतना सारा बैकलॉग है तो क्लास का छूट जाता। तो इसके लिए मैं क्लास का सब अच्छे से कर रहा था। एक बट बच्चा मुझसे मैसेज करके पूछ रहा है कि भैया से पूछो कि पहले साल के अप्रैल से दूसरे साल के जून तक फिर फिजिक्स केमिस्ट्री किया क्या था। मतलब मतलब वो अच्छा, जो क्या रेफर किया था वो पूछ रहे हो क्या? नहीं रेफर वेफर नहीं। तूने बोला ना जून से स्टार्ट किया था। 12th वाले जून हाँ से स्टार्ट किया था। तो जो एक साल 14-15 महीना तुम्हारा गया था उसमें तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं किया था। यू मीन टू से दैट। हाँ, मतलब मैं ऑनलाइन के टाइम ऐसे थोड़े बुरे हैबिट्स में पड़ गया था। तो मैं बेसिकली क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं किया था मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का। पर अभी ऐसा कुछ मत करो, जो भी क्लासेस जो भी सेशंस ट्यूटोरियल जो भी होंगे वो अच्छे से अटेंड करो क्योंकि क्लास ही तुम लोग का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है। एंड सर जो भी बोलेंगे वो अच्छे से फॉलो करो एंड टीचर्स जो भी बोलते हैं उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि ये टीचर ठीक नहीं है वो टीचर ठीक नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो फिर ऐसा ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। ऐसा नहीं कि ये टीचर ठीक नहीं है तो फिर मैं ये सब्जेक्ट छोड़ दूंगा या ऐसा कुछ। तो वो ग्रेट। सब कभी करना मत ऑनलाइन क्योंकि रिसोर्सेज बहुत सारे रहते हैं एंड बुक्स भी अच्छे अच्छे काफी है रेफरेंसेस के लिए। जैसे फिजिक्स में फिजिक्स का लेक्सी का सब रेफरेंसेस सब अच्छा है बुक्स वगैरह। तो वही एट एनी पॉइंट बस तुम लोग को ऐसे हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि जैसे टेस्ट खराब होता है जैसे डाउन फील होता है सबको, बट फिर फाइनली अगले दिन पढ़ना ही है वापस। सो इट्स लाइक उसको लाइक डोंट लेट इट गेट टू योर हेड, कोई भी टेस्ट हो या जो भी हो। तो ये बताओ कि तुम्हें पढ़ाई करते समय जब इतने संकट थे तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि बस आईआईटी वगैरह मिलेगा या उस टाइम पे दिमाग में ये आइडिया किसी कोने में ड्रॉप कर रखा था। मतलब जेन्युइनली तो जून जुलाई में तो मैं ऑलमोस्ट
ड्रॉप वगैरह का सोच रहा था, बट फिर मतलब जैसे जैसे थोड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो ऐसे गोल शिफ्ट होते गए। तो वही मतलब गोल तो आईआईटी का ही था ऑब्वियसली, बट वही। बट मैं बोलूंगा ना कि जैसे तुम जब लास्ट के 2-3 महीने, तुम्हें याद होगा अच्छे से, क्लास होता था जो हाँ अपना मैथ्स का हाँ क्लास जब होता था, तुम लोग सब सुपरस्टार वाला बैच था, तुम्हें पता है। उसमें जो तुम्हारे आइडियाज होते थे ना, वो मतलब इतने यूनिक और इतने जबरदस्त आइडियाज होते थे। दे वर नॉट वो टॉप 200 वाले आइडियाज थे। मतलब ये मैं इसलिए रेफर करना चाहता हूँ कि तुम प्राइमरली बुद्धू नहीं थे। मतलब आई एम सेइंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग, तुम बुद्धू बिल्कुल नहीं थे। तुमने अपना टाइम को बहुत अच्छे से वेस्ट किया था, एक एक 1.5 साल। तुम बहुत मतलब तुम्हारे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के स्किल थे, जो नए क्वेश्चन इवन आईआईटी में जो क्वेश्चन आए थे पुराने वाले, उसमें तुम्हारे जो आइडियाज थे वो मेरे को बहुत सरप्राइज किए थे। कुछ अमेजिंग अमेजिंग आइडियाज तुम्हारे आते थे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस को तुम बहुत अमेजिंगली सॉल्व करते थे, बहुत बहुत अमेजिंग तरीके से, जो कि बाकी लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग था। जैसे तुम्हें याद होगा कभी कभी सोहम बहुत सरप्राइज करता था। तो मोस्टली तुम 2-3 लोग ना हमेशा यू कम आउट विद सम वेरी इनोवेटिव आइडिया। तो मतलब मेरे लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन एज ए टीचर ना, ये ढूंढना कि लड़का अप्रैल में भी मैंने देखा था, अप्रैल में बहुत बेवकूफी कर रहा था, बट जब धमकाया जाता था तो काम करके दे देता था, बट इट वॉज नॉट कंसिस्टेंट। फिर एक साल ऐसे निकला, फिर उसके बाद ग्राफ अप एंड डाउन। तो मतलब 500 का नोट है ना, वो थोड़ी देर के लिए मिट्टी में दबा हो जाएगा, किसी किसी के नीचे छुपा हुआ होगा, लेकिन जिस दिन उसको तुम बाहर निकालोगे तो वो नोट खरा का खरा ही मिलेगा आपको, उसकी वैल्यू 500 ही मिलने वाली है। मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम्हारा नॉलेज में ऐसा नहीं कि तुमने 2 साल में कुछ आईक्यू चेंज कर लिया अपना। आईक्यू शुरू से बहुत अच्छा था, बीच में जो टाइम वेस्ट किया था उसकी वजह से थोड़ा शैडो दिख रहा था कि यार गड़बड़ हो सकता है। और मुझे पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं याद है कि तुमने एक बार मुझे कहा था कि यू वर आस्किंग मी कि मैं सीईटी वाले बैच में शिफ्ट हो जाऊं क्या, वहां पर थोड़ा टाइम मिलेगा तो आई कैन फोकस ऑन दिस पार्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री के रेफरेंस में ही पूछा था, बिकॉज वो जो पढ़ा रहे थे तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। तो यू वर लाइक प्लानिंग कि मैं जो बैकलॉग है उसे क्लियर करना चाहता हूँ, उनके होमवर्क ट्यूटोरियल नहीं करना चाहता हूँ, उससे मुझे टाइम बचेगा। तो कैन आई शिफ्ट इनटू दैट। तो मैं कह रहा हूँ वो ये सब उठा पटक के बाद लड़का जद्दोजहद से निकल करके आईआईटी में जाए, उस दौरान जो बच्चा इन सभी सिचुएशन से लड़ रहा होगा वो कितना सुपरस्टार, कितना बहादुर बच्चा होगा, मैं उसको सोच रहा हूँ। इसलिए मैं इन बच्चों को भी बोलता हूँ, सभी बच्चों को बोलता हूँ कि ये प्रिपरेशन एक क्रिकेट मैच जैसे ही है, जिसके मिडिल में खड़े होकर के आप रिजल्ट डिक्लेयर करोगे तो उसका सारा जो मैजिक है मैच का वो निकल जाएगा। यू हैव टू वेट टिल द लास्ट बॉल, यू सी द रिजल्ट। सेट ना। हाँ मतलब कंसिस्टेंसी काफी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ऐसा मतलब रोज कंसिस्टेंटली एफर्ट डालो, बस रिजल्ट के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जैसे तुम एफर्ट डालते रहोगे तुम्हारे गोल्स भी शिफ्ट ही होंगे। तो गोल्स पे अभी फोकस करके पॉइंट नहीं है, बस ट्राई टू गेट द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। तो वही बोलूंगा इनको बस। एक चीज तुम दोनों सिखाना, कार्तिक और सहज दोनों, दे आर वेरी हेजिटेंट ऑफ पेपर राइटिंग पार्ट। अभी ये तीनों सब्जेक्ट का पेपर लिखना बहुत मतलब हेजिटेट करते हैं, लाइक इनको लगता है कि दे आर वर्किंग फॉर मी। प्लीज एक्सप्लेन देम द मैजिक ऑफ दिस, क्या तो फायदा होता है। इनका पोर्शन हो गया पूरा? पोर्शन मैथ्स का तो मई में ही खत्म हो गया था। नहीं, पेपर राइटिंग के लिए सर तीनों ये खत्म होना पड़ेगा ना, वरना नहीं, फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री में दे आर ऑन द बॉर्डर, मे बी दे हैव फिनिश्ड इट। बट एक आध दो चैप्टर अगर नहीं भी हुआ है ना तो उसका क्वेश्चन छोड़ देंगे, मैक्सिमम मार्क्स से उसको उड़ा दें। बट एटलीस्ट दे विल गेट एन आइडिया कि 3 घंटे का पेपर लिखते कैसे, क्योंकि उसके लिए ना
जिस क्लासेस में है, किसी भी क्लासेस में होंगे, वो सिलेबस जाएगा अक्टूबर नवंबर तक। कुछ तो ऐसे हैं कि वो एक तरफ जेई हो रहा होगा, एक तरफ वो सिलेबस खत्म कर रहे होंगे। तो वो तो कभी तुम डिपेंड नहीं हो सकते हो। तभी सहज स्टोरी सिमिलर लाइंस पे ही था। अच्छा, बोलना, और बोल, शेयर कर। आई थिंक मोर देन जो इंस्टीट्यूट वाले पेपर, जो भी इंस्टीट्यूट हो पेपर खतरनाक बना के देंगे। ऐसा पेपर देंगे जिससे लगेगा कि कुछ नहीं आता है। हम्म। प्रायोरिटी शुड बी पास पेपर्स, और जितने सारे पास पेपर्स करो बेटर है। करेक्ट। कॉन्फिडेंस बहुत बदलता है उससे, तुम्हें पता चलता है कि ये रियल है, यही हमको जाना है, इसी के लिए तैयारी करना है। मुझे याद है तू भी उधर का टेस्ट दे करके डरा हुआ रहता था, और फिर एक, मतलब मुझे याद है कि तूने आईटी एडवांस के पेपर लिखना चालू किया, धड़ 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 धड़, 18 17, मतलब रोज एक पेपर लिख करके तू भेजता था अपने सारे डाउट्स। मतलब कितना अमेजिंग था वो। अगर वो चीज पहले से अगर कर ले तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। आई एग्री विद योर पॉइंट, कार्तिक। और मैं तुम। और एक चीज बोलूंगा कि मतलब एज द एग्जाम गेट्स क्लोजर एंड ऑल, कोई एक्चुअल टेस्ट सेंटर पे जाके लिखने को ट्राई करो, या अगर क्लासेस में जाके लिख सकते तो वैसे करो। या फिर मे बी कोई डिस्टरबेंस वाला प्लेस रहेगा, जैसे कोई कैफे या कोई लाइब्रेरी है, तो उधर जाके देने को ट्राई करो कभी, क्योंकि एग्जाम के टाइम कभी कुछ डिस्टरबेंस रहेगा तो तुम्हें ये नहीं होना चाहिए। भाई साहब, कैफे पे मत भेजो। एक आदमी पेपर लिखने जाएगा, दो आदमी बन के बाहर आएगा। ऐसा ऐसा सजेशन अभी आईआईटी वाला मत दो। इसमें सब मैंने बहुत बड़े पर। मैंने बस बोला कि थोड़ा डिस्टरबेंस वगैरह रहेगा, क्योंकि घर पे कैसे है कि हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं हम लोग के एनवायरनमेंट में, तो वो इतना कुछ डिफरेंस फील नहीं होता है। बट मेरा पर्सनली ऐसा एग्जाम के टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे बहुत ब्रेन फॉग रहता है हाँ, आई अंडरस्टैंड ड्यूरिंग योर द पॉइंट। एग्जाम। वो तो इवन अभी भी ऐसे, परसों भी मेरा एक टेस्ट था इधर क्विज, उसमें भी मुझे ऐसे ही लग रहा था। सो वही, जाके जितना पेपर दे सकते हो वैसे बेटर रहेगा। करेक्ट। किसी को कुछ पूछना है? बाबू, शायद श्याम, क्रिश। हाँ, बोलो। ऑर्गेनिक के लिए क्या करना चाहिए? बिकॉज ऑर्गेनिक मेरा कंसिस्टेंटली काफी बकवास जा रहा है। ऑर्गेनिक का मेरे को भी पूछना था। सहज, मैं एक और डाउट पूछूंगा। कोनिक सेक्शन के लिए क्या करना चाहिए रे? फोनिक्स का वो मुझे कुछ, पीटीआर, टेंजेंट, नॉर्मल सब बार बार भूलता है। तो रोज मतलब पढ़ना चाहिए रोज, और कुछ ऑल्टरनेटिव तो नहीं है। बट इनको बोला है रिकॉर्ड करके सुनने चाहिए, ये लोग सब हंसता है, करता नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, वो हेल्पफुल तो रहता है। मैंने एक दो चीज के लिए किया था वो, मतलब जब भी टाइम मिलेगा तब सुन सकते हैं, तो वो कन्वीनियंट रहता है। बट मतलब डिपेंड्स ऑन यू, अगर पढ़ के बेटर लगता है तो रोज ऐसे एक टाइम सेट करो और फिर कभी रिवाइज करो, या ऐसा कुछ आफ्टर डिनर, या वट एवर वर्क्स फॉर यू। जो कोनिक्स में की ये है कि द स्मॉलेस्ट ऑफ रिजल्ट्स, ऐसा ऐसे ऐसा याद रहना चाहिए। करेक्ट। वो पीटीआर जो बोलते हैं हम लोग ना, शॉर्ट पॉइंट्स जिसको बोलते हैं, ही इज सेइंग दैट कि यू शुड रिमेंबर दैट। उससे याद रहने से आपका काम बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन में कनेक्ट हो जाता है। हाँ, ऑर्गेनिक के लिए आप दोनों अपने अपने आइडियाज प्लीज बताओ। जो ऑर्गेनिक का मत पूछो। मतलब कार्तिक, तुम बताओ। ऑर्गेनिक में नोट्स कैसे, इंस्टीट्यूट मतलब अपने जो सर थे पवन सर ने बहुत अच्छे नोट्स दिए थे, वो एक बहुत की फैक्टर था। अभी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स में कैसा है उसका आइडिया नहीं है, पर इधर वे मतलब थियरी तो अच्छे से करना ही पड़ेगा, रिएक्शंस लिख के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मैकेनिज्म्स वगैरह। एंड उसके अलावा जो रेफरेंस बुक्स है, जितना टाइम मिले उतना कर लो। ओके। मतलब कोई मैकेनिज्म है क्या कि इसको इतने टाइम में पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए? वो थोड़ा इनऑर्गेनिक के लिए ज्यादा है, इनऑर्गेनिक जितना ज्यादा रिवाइज करो वो बेटर है, कि वो वैसे भी भूलने वाले हैं। हम्म। उसका कुछ मैकेनिज्म था तुम्हारे पास, इनऑर्गेनिक का? सर ने बहुत सारे न्यूमोनिक्स दिए थे। ओके। और हम्म। फिजिक्स का भी पूछ। बोलो बोलो, पूछो।
मतलब 11th का फिजिक्स थोड़ा वीक है, तो उसको कैसे ठीक? 11th का फिजिक्स वीक है? हाँ, मैकेनिक्स। 12th का फिजिक्स आई फील स्लाइटली इजियर, स्लाइटली। हीट थर्मो वेव्स वगैरह स्लाइटली इजियर है। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह बहुत दिमाग पे ये खाएगा। वैसे अब इतना भी ऐसा कुछ खास नहीं था, तो हम उस पर टिप्स नहीं दे पाएंगे। ऑनेस्टली अगर मतलब फिजिक्स के सर या वटेवर पर अगर ट्रस्ट करते हो ना, तो उनसे जाके बात करो, उनका एडवाइस ज्यादा एप्लीकेबल रहेगा। कार्तिक कितना ब्लंट है फिजिक्स के नाम पे। अभी बोला कि ज्यादा बात करोगे तो मैं अपना मोबाइल भी बंद कर सकता हूँ। फिजिक्स उससे वो बोला ना, उसने सिंगल डिजिट में मार्क्स आना था उसको। बट वो ऐसा मैं बोला उन्हें, ट्रस्ट मी, डोंट ट्रस्ट ऑन हिम। वो इतना होशियार लड़का है ना कि वो उसका कमजोर भी 50-60 नंबर लाएगा उसको। वो ही इज अमेजिंग बॉय। उसका 2000 के आसपास रैंक है, वो मतलब साधारण बच्चा नहीं था। और सही है कि अगर उस फिजिक्स को मैथ्स के बराबर किया होता तो गाड़ी कहीं और होती, बट ठीक है, वो उसे कंपनसेट कर लेगा। वो जीवन में ये इट्स अ बिगिनिंग। भाई साहब बता नहीं सकता हूँ कार्तिक, तुमने आज मेरे को सबसे बढ़िया गिफ्ट दिया। ये तुम्हारा ही इनिशिएटिव था कि हम ऐसे बात कर पा रहे हैं। और सच बता रहा हूँ कि मेरे लिए इससे बढ़िया सुंदर गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। नथिंग कैन कंपनसेट दिस, ट्रस्ट मी। तुम लोगों से बात करना, तुम्हारे हंसते चेहरे देखना, और स्पेशली अपने अपने ड्रीम कैंपस से, यही तो मेरा सपना था लड़के, कि तुम्हें तुम्हारे कॉल या मैसेजेस में वहां से उठाऊं जहां जाना चाहते हो। तुमने आज सबने दिन बना दिया मेरा। अब ये हमेशा याद रहेगा मुझे। सर, 10 मिनट में वो सोहम और प्रणव भी शायद आ जाएंगे, वो खा रहे हैं सोहम। अच्छा, चलो आएंगे तो ठीक है, मजा आएगा। बाकी लोगों को कुछ और पूछना है? टेस्ट सीरीज किसके लेने चाहिए? बिकॉज मैंने एलन का लिया है, बट उसमें ऐसे फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा मतलब उतना हाई लेवल नहीं लगा। मुझे जेन्युइनली टेस्ट सीरीज का आइडिया नहीं है, क्योंकि सर कभी जो पेपर बोलते थे सॉल्व करने को वही करते थे हम लोग। इसके अलावा तो पास्ट पेपर्स करते थे। सो एंड हम लोग के जो इंस्टीट्यूट के टेस्ट थे वो वी यूज्ड टू गिव, बट बाकी टेस्ट सीरीज मुझे जेन्युइनली आइडिया नहीं है। आई पर्सनली फील वही, एज आई सेड बिफोर, कि इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट कम ही दो, बेटर है। पास पेपर्स बेटर है, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स ऐसा टेस्ट सेट करेंगे जिससे लगेगा कि कुछ नहीं आता है, तीनों सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है। हाँ, वो थोड़ा सा डरावना होता है। ये बात सही कह रहा। मैं कार्तिक की बात से बिल्कुल सहमत होता हूँ। क्योंकि इंस्टीट्यूट सभी मतलब इनवेरिएबली लगभग सभी इंस्टीट्यूट में यही होता है कि वो पेपर में ऐसी चीज डालेंगे जो अपनी क्लासेस में नहीं पढ़ाए हैं। जो उन्होंने क्लास में क्वेश्चंस करवा दिया वो टेस्ट में नहीं डालेंगे। जो क्वेश्चन उनके बुकलेट में है उसको भी नहीं डालेंगे। तो वो एक ऐसा नैरो सेट लेके आते हैं जो आईआईटी के भी सिलेबस से बाहर निकल जाता है। मतलब उनका ये होता है कि टारगेट की कुछ ऐसा चीज दो जिससे तुम्हें एग्जाम में सरप्राइज मिले, और वो सरप्राइज बदल जाता है शॉक में। समझा ना? तो मतलब एक तो ये होता है कि जैसे मैं तुम्हें ये कह के बोलूं कि भाई साहब, मैं आपको एक ऐसा टेस्ट देना चाहता हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि आपको मार्क्स तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस झटकों से कैसे बचे। अगर ये वेल इन्फॉर्म्ड रहे तब तो समझ में आता है। ये कोई नहीं कहा, तुम उसे एक नॉर्मल टेस्ट की जगह ऐसा ले लेते हो। तुम्हें लगता है कि इसी स्टैंडर्ड का आईआईटी का टेस्ट होगा, और उसमें भी कुछ क्रांतिकारी बच्चे ऐसे होंगे जो उसमें भी परफॉर्म कर जाएंगे। तो दोनों बातें हो गई कि ये जेई लेवल का टेस्ट था बिकॉज यू ट्रस्ट ऑन देम। दूसरा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया या बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेट्स से। तो दोनों बातें आपको साबित कर देती है कि जेई के पेपर लायक आप नहीं हो। बाकी लोगों ने कर पाया, आप फेल हो रहे हो, उसका मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। तो जो कार्तिक ने मेटाफोरिकली बोला, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सब कंक्लूड बच्चा कर लेता है और वो फिर डिसाइड कर लेता है कि ये
क्रिकेट मैच बीच में ही खत्म करने से अच्छा है, मतलब खत्म करना ही सही रहेगा। तो वो नहीं करना चाहिए। मतलब मैं ये जानता हूँ बहुत सारे बच्चे जिनका दिल टूटता है पेपर लिखने के बहुत समय पहले ही। तो वो बहुत समय पहले ही पारी डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं तो नहीं लिख रहा। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, वो बड़ी बड़ी बात बोल रहा है। बिल्कुल एग्री करता हूँ। टेस्ट पेपर के मार्क्स से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे सहज में मैंने जो देखा था कि पेपर लिखने की भूख नहीं गई थी उसमें। जैसे उसका पेपर में खराब मार्क्स आता था ना, तो अगले दिन वो पेपर फिर लिखता था और हाईलाइट करता था कि ये मिस्टेक है। मतलब राइटिंग, पेपर राइटिंग चाम कभी जाना नहीं चाहिए आपसे। जैसे वो जाने लगे ना, उसको ठीक करो। मार्क्स वार्क्स इज वेरी वेरी सुपरफिशियल थिंग। मतलब इससे अच्छे होने से तुम बहुत अच्छे मान लिए जाओ, ऐसा नहीं है। खराब होने से तुम बिल्कुल खराब नहीं होते हो। तो ये वो कहना चाहता। और किसी को कुछ पूछना है कुछ? सर एक डाउट है। बोलो। सर प्रणव हूँ मैं। प्रणव रामानुजम? हाँ। अबे तेरी तो तू आ गया। अरे माय हाय सर। गॉड, वीडियो ऑन करो। अबे ये तुम लोग फ्रॉड हैप्पी फ्रॉड सा टीचर्स लग रहा डे है। सर। थैंक यू सो मच। ये थोड़ा वीडियो हैप्पी क्लियर टीचर्स डे करो सर। दोनों। थैंक यू। ये वीडियो क्लियर करो, मैं देखना भाई आवाज। माय गॉड, मतलब सर लाइट। हाँ। ये भाई साहब कसम सुना पीछे रहे हैं। वाला लाइट क्या जैसे है। हाँ। मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया गिफ्ट आई स्वेयर मुझे नहीं मिल सकता है। क्या बच्चे हो। थैंक यू। जिसका भी प्लान था, मैं क्रेडिट कार्तिक को दे रहा हूँ आज। और हाँ सर कार्तिक, कार्तिक ने पूरा हाँ चलेगा सेटअप किया सर। कार्तिक आई स्वेयर पार्टी होगी इसके लिए। भाई तूने दिल जीत लिया लड़के। तू मेरे को ना इससे अच्छा गिफ्ट दे ही नहीं सकता था लड़के। टीचर्स डे के दिन मतलब अपने बच्चों से, अपने मतलब खून का रफ्तार बदल गया गुरु अभी। कैसा है बच्चे अन्ना? बढ़िया है सर। भाई साहब ये कान मतलब कितना मिस करता हूँ, सच बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। एंड सर मैं भी आपका मैथ्स मिस करता हूँ। कॉलेज मैथ्स को देखने के बाद और भी मिस कर रहा हूँ। अच्छा। और सोहम कैसा है तू? हाँ सर मस्त है सर। आज ही भाई मैथ्स का एग्जाम था। हाँ। कैसा गेला? फुल सर सर फुल ही आने वाले हैं। इजी था। और सही है। अच्छा हाँ, सर सहज भी बोल रहा था वैसे कि आसानी थी। पोर्शन बहुत टफ था ऐसा। प्रीवियस क्वेश्चंस उठाए थे जो देख के रोना आ रहा था। मैं सोहम के रूम में जाता था, साथ में दोनों रोते थे। पर कुछ तो हुआ कि उन्होंने आज ढंग का पेपर सेट किया। अच्छा। ओके ओके ओके। ग्रेट। ये बताओ अन्ना कि कैसी है लाइफ आईटी चेन्नई में? बढ़िया है सर। कॉलेज बहुत अच्छा है। आ, और बहुत मजा मतलब भी है। जेई के कंपेयर यहाँ पे हर हर टाइम बहुत सारे लोगों के साथ ही रहते हैं तो बहुत मजा है। ओके, इतनी मेहनत करके वहां जाने का फल मिला? अच्छा, हाँ हाँ मिल रहा है। वर्थ था इतना मेहनत करना हाँ सोहम? यस। सोहम के घर तो शादी वाला माहौल था, इतना सारा वीडियो मम्मी ने भेजा था। क्या सेलिब्रेशन था भाई साहब। अभी शादी में इससे डबल मतलब बेंच मार्क बढ़ गया है। इसे कम करेगा तो लड़की वाले बुरा मान जाएंगे कि इसका मतलब लड़का खुश नहीं सर सर आप है। आके डांस कर लो सर। मैं देखना ऐसा गंदा वाला डांस करूंगा ना तुम लोगों की शादी में। तो सोहम कैसा, तुमको तो जरा घर वाली फीलिंग हो गई होगी। अन्ना भी वही है, हाँ सर। दो पुराना दोस्त। और साथ साथ हम साथ साथ हैं। अन्ना को तो गार्जियन भी वहीं मिल गया है। इधर उधर, थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो अक्का है ना इसकी दीदी, हाँ। वो भी आईटी चेन्नई में है। अभी मेस में उसके साथ ही मैं डिनर खा रहा था। हाँ। जब तो एक तब बार कार्तिक मतलब बुलाया। ऐसा स्कोल्ड स्कोल्ड मतलब ऐसा नहीं करते कि नालायक तुमने ये पढ़ाई कम किया है, ये ले चमाड़। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस कैंपस का और स्टडीज का कैसा है? सर कैंपस मस्त है। स्टडीज मस्त नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं, बहुत ज्यादा बुराई मत करना।
नहीं बट बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग ये है। देखो तुरंत चेंज हो गया। नहीं पर सर नहीं बट दोनों। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ पहले से। इंजीनियरिंग कॉलेज इज नॉट मेंट फॉर कि टीचर तुमको क्लास में आके पढ़ाएगा और तब तुम सीखोगे। इट इज मेंट कि भाई साहब तुम मतलब खुद से सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो। और ये तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। ये हर एक कॉलेज का एक रूल है कि ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड कि अबे ये तो अपने से ही पढ़ना था। तो फर्स्ट ईयर में जो तुम्हारा दिल टूट रहा है ना, ये हर फर्स्ट ईयर को जेई प्रिपरेशन करने के बाद जब आईआईटी में घुसता है ना, तो एकदम मुंडो में शहादत पड़ जाती है कि यहाँ पर मतलब तुमने छींका तो टीचर अवेलेबल है। अच्छा तुम्हें इस ऑर्गेनिक में ये ले ऑर्गेनिक वाला चूरन। वहां पर इतना पैम्परिंग होता नहीं है। मतलब मुझे याद है मेरे टाइम पे तो टीचर से अगर जैसे वो बोर्ड पे लिख रहे हैं सर, और तुमने खाली पूछ लिया कि सर ये कैसे हुआ, उनको घूम करके आने में हम लोग कैलकुलेट करते थे कि इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा इनको मुझ तक पहुंचने में। वो पूरा 400 500 के बैच में ढूंढते थे कि किधर से आवाज आया। तो हम भी उसी हिसाब से कैलकुलेट करते थे, तो हमारा आई बॉल्स कांटेक्ट होने में लगभग आधे घंटे निकल जाते थे और 50 मिनट का लेक्चर होता था। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ये अपना हालत नहीं है सर, वो मैं कह मतलब सकता हूँ। दे आर वेरी क्विक या दे डोंट क्विक केयर है। अबाउट। वेरी नहीं नहीं नहीं, द केयर लॉर्ड काफी बहुत अच्छे लोग हैं सर। नहीं अभी काफी चीजें बदली है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड एज। तो अभी काफी बदला है पहले से। खाना कैसा है? खाना बहुत अच्छा है, हाँ सर। अन्ना तुमने एकदम उधर जाकर के कटोरा कट मारा है बाल में, ऐसा कटोरा रख करके पूरा उड़ा दिया है। ऐसा ऐसा हेयर कट वालों का कल्याणम पन्ना पूरे नहीं, हाँ सर, वो शादी नहीं हेयर होता कट वाला है। कुछ तो गुस्सा हो गया सर। ये आइडिया इस हेयर कट का पापा का था या तुमने खुद से खराब किया? सही हो गया सर। अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छे लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो तुम। सर थोड़ा स्लो ग्रो हो रहा है, बट मुझे लगा थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे मजाक करो, मैं तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम अब बहुत बहुत ऐसे भी अच्छे लगते हो, वैसे भी अच्छे लगते थे। तो गाइज अभी तुमसे बात करने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, और मैं ऐसे बातें करता रहूंगा तो मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, खाली हंसता रहूंगा। किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकता है। और बाबू मोशायन ग्रुप तुम्हारे लिए ये बच्चे नए नहीं हैं। तनय जे एंड ऑल, जिसको जो पूछना है पूछो दिल खोल करके। आज बड़ी मुश्किल मैं प्लान कर रहा था किसी दिन ऐसा मिलेंगे और बातें करेंगे, आज अन्ना ने पहले से ही थाल सजा करके दे दिया कि ये ले बेटा बात करते हैं। सर मेरे को एक कंप्लेंट है, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि साइकिल खरीदो करके। मैं चलने में बहुत खुश हूँ, ये हर दिन हर 1 घंटा मुझे बोल रहे हैं साइकिल खरीद सर करके। हॉस्टल से क्लासेस 6 किलोमीटर से हर रोज चलता ही है। अच्छा कितनी ये देर चल से के कह रहा जाता हूँ। है? हाँ इस सर, मिनिमम दो, हर दिन ये 8 किलोमीटर चलता होगा ये कार्तिक। माय गॉड, इसीलिए इसका हॉस्टल से वजन कम क्लास, हुआ है। क्लास से मेस, मेस से क्लास, क्लास से वापस हॉस्टल सर। इतना चलता ही है। तो और और खाता बाकी भी नहीं सबके है पास सर। साइकिल है? हाँ सर, बस वही बात है, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, ये लोग पीछे पड़े हैं कि खरीदो करके। आपने कैसा सर्वाइव किया क्या सर, बिना साइकिल वगैरह के? नहीं साइकिल, जो मैं तुमको एक स्टोरी स्टोरी बताता हूँ। साइकिल मेरे पास भी शुरू में नहीं था, बट जब दोस्त लोगों ने इंसिस्ट किया साइकिल लिया, सेकेंड हैंड साइकिल लिया था। उसके जहां पर मैंने खड़ी की थी वो लास्ट सीन था। उसके बाद से टायर कहीं और मिला था, हैंडल कहीं और मिला था, उसका घंटी कहीं और मिला था। फिर पता लगाया गया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या सामान हो सकता है। बहुत सामान चोरी होता था रे उस टाइम पे। फन फन में लोग बहुत चोरी करते थे। मेरी साइकिल ऐसी हो गई थी कि घंटी छोड़ के पूरा साइकिल बजता था। मतलब मैं आ रहा हूँ, ये मेरे आने से आधा घंटा पहले लोगों को खबर हो जाती थी कार। इतना गंदा आवाज जो चेन कवर का आता था, की वैसा वाला। तो ये तुम्हारे लिए गुरु मुझे लगता है डेजा वू वाला कहानी है। सर तुम्हारे सर साथ ये घटना घटने वाली है। सर ये सर दोनों सर दोस्त सर 2 दिन पहले मेरा छाता चोरी हुआ है। मैं सर चार बार तुम चक्कर चार सही दिन काट। रास्ते पहले में मेरा साइकिल का तुम पेडल मेरे हाथ में आ गया। तुम सही साइकिल रास्ते उतना पे निकले गिराते हो। हैं लोग सर। सर नहीं मैं पर सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए 4 बार सेंटर गया हूँ, क्योंकि उसके लिए चेयरपर्सन का सिग्नेचर चाहिए।
चेयरपर्सन कहीं मिलते नहीं है, इसलिए 4 बार वहाँ जाना पड़ा उस देखो, साइन मिलने के उनको लिए। नहीं मिलने के लिए कोई 200-200 रुपया ब्राइब भी किया हो सकता है, ये भी सोचो तुम। तुम्हारे साथ अब ये कहानी चलने वाली है, छाता गया है, अब फिर साइकिल जाएगा। इसलिए सर साइकिल इसी खरीदूंगा ही नहीं, साइकिल खरीदूंगा ही नहीं। लेकिन ये खरीदवाएंगे ना सर तुमसे। पर साइकिल चोरी होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि मुझे इतने मुझे हजारों बच्चों के पास साइकिल रहता है, तो चुराए तो किसका चुराए, क्यों तुम्हारा क्यों चुराएंगे? नहीं नहीं, लेकिन मैं बताऊं कार्तिक, साइकिल लेना है ऐसा बोलते समय मुझे सोहम की आंखों में जो चमक दिखा गुरु, इसमें मुझे 2 महीने बाद एक सुंदर कहानी होते हुए दिख रही है। मैं तुझे एक कहानी बताता हूँ। ये एक बैच था, उसमें एक बच्चा था आईआईटी बॉम्बे में, लिटरली उसका साइकिल ऐसा कंधे पर रख करके लोग गए और मार्केट में बेच दिए पवई के सामने। वो सीसीटीवी में भी आया। फन फन में पार्टी नहीं दिया था बर्थडे में ऐसा। तो तुम्हारे साथ ये घटना अभी लगभग दरवाजे पर आ चुकी है। दो चमकते चेहरे देखो उनके ना, और उनके आंखों में बहुत उत्साह और चमक दिख रहा है। सो हमको लग रहा है कि बस अच्छा पार्टी। ग्रेट, बट अच्छा है, मतलब थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि बट ठीक है, इसमें पर्सनल चॉइस होना चाहिए। अगर तुझे चल फिर करके अच्छा लग रहा है, एक्टिव लग रहा है, तो कर ले। बट ये तो तुम्हारे हम मैं ये दोस्त बड़े। वापस रिपीट नहीं करने वाला हूँ, सुन ले ढंग से। ओके गाइस, ओवर टू यू, किसको क्या पूछना है? अच्छा अन्ना, मैं इससे पहले पूछे, तुम लोग मुझे बताओ कि तुमने पेपर लिखना कब से चालू किया था? अपना जेई जर्नी याद है? पेपर एडवांस का? नहीं नहीं, एक्चुअल पेपर लिखना कब चालू किया था आपने? अच्छा, मेंस का भी क्या? हाँ, कोई भी, मेंस एडवांस कोई भी। हाँ, हमारा पहला मेंस जान में ही था ना। हाँ। नहीं, हम लोग अपना यहाँ कब चालू किए थे अपने क्लासेस में? मेंस का मई तो में मैं, सिलेबस खत्म हो गया था अपना शायद। हाँ बहुत पहले ही खत्म हो गया था। मई के बाद से लिखना चालू कर दिया था, याद है ना? हाँ, तभी तब से हम मैथ्स लिखते थे। हाँ, पहले एडवांस का किया था, सिर्फ मैथ्स। करेक्ट। इनको क्या एडवाइस दोगे पेपर लिखते समय, क्या एडवाइस दोगे? पेपर लिखते समय डरना नहीं है, और क्या क्या क्वेश्चन चूज करना है वो चूजिंग अच्छे से करना चाहिए। हम्म और इनको इनको था कि ये लोग पूछ रहे थे कि अगर तुम आओगे तो तुमसे पूछें कि कोनिक सेक्शन कैसे पढ़ने का। हाँ, कॉनिक सेक्शन, वो मेरा स्टार्टिंग में वही मेरा मुझे सबसे रुलाता था, और एंड में वही मेरा फेवरेट था। कुछ लोग, मुझे याद है, मैं एक बच्चे को जानता हूँ, वो बोला था कि कोनिक सेक्शन मेरे को बहुत तकलीफ दे रहा है, मेरे को लग रहा है मेरे से होगा नहीं, और मेरे को समझ नहीं आ रहा पैराबोला में ये सब क्या चल रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का। तो हाँ, नहीं तो कैसे मुझे ठीक किया बुरा था उस लगेगा। बच्चे? अच्छा। कैसे ठीक किया था तुमने फिर उसे? वो नोट्स पढ़ते ही रहना उसका, 3 4 बार पढ़ लिया ना तो फिर वो फेवरेट हो जाएगा। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है जल्दी से पूछो फटाफट। वही रिपीट क्वेश्चन है, बट ऑर्गेनिक के लिए क्या मतलब, क्या किया एसेंशियली? जल्दी से जरा, ऑर्गेनिक के लिए क्या किया था ना? ऑर्गेनिक के लिए तो कंटिन्यूस रिवीजन। हाँ, उसे कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था एक बार उसे 3 हफ्ते के लिए। फिर मेरा पूरा पहले का ऑर्गेनिक पार्ट मेरे जो चला गया, बच्चे इस और वो बार बहुत आईटी गए मुश्किल था हैं, वापस लाना। आईटी चेन्नई से नॉमेनक्लेचर और वो 7-8 सब लड़के हैं, मुझसे कंटिन्यूस ऑनलाइन रिवीजन नहीं मीटिंग चाहिए, में बात कर रहे हैं। और बाकी सब तो मतलब मैं आपको एज एज जब फ्रीक्वेंट एज 15 मिनट से पॉसिबल फ्री रिवाइज होता करो। हूँ, देन आई रिएक्शन कॉल। मैकेनिज्म ओके, सारे माइंड में थैंक होने चाहिए। यू। हाँ जी, किसी को कुछ सही आंसर मिला है? वो राहुल ऑर्गेनिक मशाई। प्रैक्टिस करते ही रहना है, और मैंने एंड में किया था, बट अगर अभी उन्होंने किया तो शायद थोड़ा टफ लग सकता है, बट मैंने एंड में एमएस चौहान किया था, उसने बहुत हेल्प किया एमएस चौहान करने से, क्योंकि इसमें बहुत सारे सम है, और ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस किया तो फिर ही अच्छा होगा ऑर्गेनिक। अच्छा सोहम, ये बताओ, तुम्हारे तुम्हारी क्लासेस में टेस्ट में मार्क्स कभी कम आते थे? सर, हर ऐसा बार ही कभी कम होता ही तो था? आते थे।
तब अच्छे आते ही नहीं थे। तो तुम्हें कैसे मोटिवेट करते थे? उसमें बुरा तो लगता रहा होगा। हाँ सर। तो कैसे उसे, कैसे लगता था कि, मुझे याद है कि मैं एक बच्चे का नाम नहीं लूंगा, उसका टेस्ट यहाँ लेता था मैं, अन्ना, मैं बच्चे का नाम नहीं लूंगा। तो उसका जब टेस्ट यहाँ लेता था और तुम्हारा मार्क्स ज्यादा आ जाता था, ठीक है, तो घर से मम्मी का मैसेज आता था कि आज वो बहुत मूड खराब है उसका, क्योंकि उसको उसके दोस्त से बहुत कम मार्क्स आया है। तो अगर आप इसे गेस करें तो मैं 3 डेज 7 नाइट सिंगापुर का ट्रिप दे सकता हूँ। सर दोस्त तो कह ही दिया आपने। अच्छा। तो मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी, कैसे बताऊं बच्चों, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मार्क्स नहीं आना कोई खराब बात नहीं है। इट्स अ वेरी टेम्परेरी थिंग, से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो हम तो अपनी भाषा में बता रहे हैं। हाँ सर बहुत सही है, मार्क्स का नहीं आना सर। 2017 में सर मैं लिटरली ऑलमोस्ट बैरली क्वालिफाई हुआ था सर पेपर के लिए। इतना बुरा गया था वो पेपर। पर हाँ। वो रहता है होप कि अगला पेपर उससे अच्छा जाएगा, एनालाइज करो, मिस्टेक्स देखो, वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग करो। होप है कि नेक्स्ट पेपर इससे अच्छा जाए। ही इज टॉकिंग अबाउट 2017 का एडवांस पेपर। सर और मेरा एडवांस से पहले अप्रैल 30 को एक एलन का ऑल इंडिया टेस्ट हुआ था। उसमें हाँ। मेरा केम में एक पेपर में -3 आया था। अच्छा। हाँ याद है। और फिर एडवांस में मेरा ठीक ही आया था, मतलब बहुत बुरा एक नहीं। एक तो एक कभी भी एक तो लेट नहीं है। एक अभी एलन तो के एक बहुत पेपर अर्ली में, है इनके लिए। एक एलन के पेपर में तेरा फर्स्ट रैंक आया था मैथ्स में, या ओवरऑल फर्स्ट आया था? नहीं नहीं, मैथ्स में आया था। हाँ, मैथ्स में फर्स्ट आया था। ओवरऑल में पता, ओवरऑल फर्स्ट नहीं आया था, बट ओवरऑल अच्छा। भी अच्छा ही था। अच्छा सोहम, एक तुमसे दिल की बात पूछना चाहता हूँ। दोस्त अच्छा करे तो अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त बहुत ज्यादा अच्छा करे तो कैसा लगता है? तो लगता है आपको भी अच्छा करना चाहिए। लेकिन मतलब ये भी होता है ना कि यार ये ऐसा क्या हाँ करता फिर होगा ऐसे जो मैं नहीं लगता है सर करता। कि इसका तो पक्का हो जाएगा, मेरा क्या होगा। और दोनों एक ही कैंपस में अगल बगल बैठे हैं गुरु। सही है यार, सही, सच में। बट सोहम, आई मस्ट टेल यू, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा अभी भी मैं वो क्वेश्चन याद करता हूँ, याद है तुम्हें वो हाँ 2005 सर। और 2018 वाला? मतलब देर आर सो मेनी अच्छा। अदर क्वेश्चन ऑल्सो जो तुमने किए हैं ना, मतलब अभी भी वो मेमोरी में है और वो जिंदगी भर रहेंगे। तो एफ मुझे अल्फा पता है प्लस कि एफ तुम, डबल डैश हाँ। हाँ, अरे अरे यार देखो, अन्ना को भी याद है गुरु, कभी 2005 में मतलब। और थोड़ा मुश्किल आया था वो भी है। अच्छा। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ ऐसे बड़े लैंडमार्क काम तुम सब लोगों ने इंडिविजुअली किए हैं ना, कि जो बताता है कि यू वेर स्पेशल एंड यू आर स्पेशल एंड यू आर गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल इन लाइफ। तो सबको अपने बेस्ट का इंतजार करते रहना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर इस वाले बच्चे ने ज्यादा अच्छा कर लिया, मैं कम अच्छा हो गया, तो पीछे रह जाएगा। मुझे याद है कि इसने मेंस में भी, सेकंड मेंस में भी बहुत अच्छा किया था सोहम ने। और फिर एडवांस तो खैर, मतलब आउट ऑफ द ब्लू एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि वो फोड़ सेकंड में दिया। इसके पहले आपके क्लासेस ज्वाइन किया ना। हाँ मुझे याद है, याद है। अभी ये बताओ, और किसी को कुछ पूछना है, या तुम लोग, अन्ना और सोहम, तुम लोग लेट आए हो, तुम अपनी तरफ से कोई सजेशन जूनियर्स को और इमीडिएट जूनियर्स को देना चाहते हो, प्लीज? बस ये ऑर्गेनिक का है वो, बहुत बहुत टफ था वापस लाना ऑर्गेनिक। तो उसे कभी भी मत छोड़ना, एक हफ्ते से ज्यादा करते रहना प्रैक्टिस ऑर्गेनिक। और मैथ्स तो सर है ही है, सर का सारा काम कर लिया तो हो जाएगा। और फिजिक्स भी मतलब थोड़ा टाइम के लिए प्रैक्टिस नहीं किया तो भी मेरे माइंड में रहता था, क्योंकि वो एक केम जैसा। एक बच्चा चुपके से मैसेज में पूछ रहा है कि पूछो कितना घंटा पढ़ते थे? अच्छा। अन्ना, मैं तुम्हारे पूरा लाइन बता देता हूँ। घर में ये झगड़ा चल रहा था कि इसको सोने का टाइम थोड़ा बढ़ाइए, इसका होमवर्क थोड़ा कम करिए, क्योंकि ये पूरा टाइम पढ़ता ही था। बट आइडियली कितना देर पढ़ना चाहिए? चलिए 8 9। 8 9 आवर्स स्लीपिंग है या मतलब? नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई। अच्छा, सोहम तुम्हारी तरफ से? और मतलब प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देना मतलब 6 आवर्स फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और
देते समय मतलब जितना एक्चुअल एग्जाम को सिमुलेट कर सकते हो उतना कर लो, कि वो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी टाइम पेपर स्ट्रैटेजी सेट करो और वही फॉलो करो। मतलब उस टाइम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, ऐसे नहीं जाकर कुछ और ही करे प्रैक्टिस पेपर्स में और असली पेपर में जाकर कुछ और ही स्ट्रैटेजी फॉलो करे, फिर तो हो गया। इसलिए प्रैक्टिस correct. पेपर देते समय एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी सेट करो, स्ट्रैटेजी भी परफेक्ट करो और एनालाइज करो प्रीवियस पेपर्स। मैं इस बच्चे की भाषा बताता हूँ क्या कहना चाहता है। कभी भी ना नंबर ऑफ आवर्स के पीछे अपनी पढ़ाई को इवेलुएट नहीं करना चाहिए। ही इज ट्राइंग टू से कि फिक्स द गोल एंड फिक्स द टारगेट, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू। अदरवाइज तुम जैसे बॉडी तुम्हारा रेडी नहीं है 8 घंटे के लिए और तुम 8 घंटे पुश कर रहे हो, तो फिर उसका बैड इम्पैक्ट होगा, आपका अगला 2-3 दिन खराब जाएगा। फिक्स द टारगेट एंड फॉलो इट, ही मीन्स टू से दैट। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है जो मैं हमेशा पूछता हूँ बच्चों से, कि मतलब सभी से पूछूंगा इंडिविजुअली। आई विल स्टार्ट विद द अन्ना। पेरेंट्स बच्चों पर बहुत प्राउड होता है उन्हें। ऐसे बहुत मौके मिलते होंगे जब ये पता चलता है कि यार अभी मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बहुत नाज है, मेरे काम से वो दे आर मोर देन सेटिस्फाइड। ये फीलिंग तुम्हें अभी कितनी अलग दिखी जब आप जेई के बाद रिजल्ट से आईआईटी कैंपस गए, या वहां से जब बातें करते हो, कुछ आपकी तरफ उनके यू नो बातचीत में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज दिखा तो अन्ना? मैं बताऊं, हाँ। सर मुझे समझ में आएगा ये हुआ है जब सर मेरे दोनों पेरेंट्स ने अपना व्हाट्सएप का डीपी मेरा आईडी कार्ड रखा है। वाओ, 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 ग्रेट। क्या अमन, इससे अच्छा, इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है? कैसी फीलिंग थी जब वो तुम्हें तुम्हारे साथ आईआईटी चेन्नई गए थे? तो बहुत अच्छा लगा था सर। आते समय सर पापा आए थे। अब हाँ। सितंबर 28 को मम्मी पापा और भाई आने वाले हैं। तो तो ग्रेट, उस टाइम सब पूरा कैंपस दिखा दूंगा। ग्रेट, 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 ग्रेट। अभी भी उनका सेलिब्रेशन तुम्हारे बारे में बताने में, कहानियां ये सब खत्म हुआ नहीं होगा? कोई आता होगा, पूछता होगा, फिर से पूरी 2 साल की जर्नी रिवाइंड हो जाती हाँ होगी। सर। और कभी कभी को लगा देते होंगे कॉल की, जरा बात करो, ये मेरा ही बच्चा है भाई, भरोसा नहीं तो बात करके देख लो। अन्ना, तुम तो सेकेंड जनरेशन हो। दीदी ऑलरेडी आईआईटी चेन्नई में है, और मम्मी ने, मुझे लगता है भगवान से नारियल फोड़ रखा था कि दोनों बच्चे एक ही जगह सेट हो जाएंगे। हमारा अन्ना का बातचीत चल रहा था कि पेरेंट्स का ड्रीम यही है कि दोनों बच्चे आईआईटी चेन्नई में हो जाएंगे तो घूमना आसान हो जाएगा। उधर जाएंगे, इनको दोनों कैंपस में छोड़ेंगे, आजू बाजू घूम करके फिर इनसे मिल करके वापस, बराबर ना? यही प्लान था अपना। हाँ यही था मम्मी प्लान का में। भगवान कितना सुनता है देख ले। लिटरली मतलब, मुझे याद है भार्गवी करके एक बच्ची थी, उसकी मम्मी ने भी मुझे कहा था कि मुझे एक ही बच्ची है और ये आईआईटी बॉम्बे मिलेगा तो ही जाने दूंगा, नहीं तो मैं किधर आईआईटी जाने नहीं दूंगी। और सच में वो आईआईटी बॉम्बे ही गई। और अन्ना, इनकी भी मम्मी ने कहा था कि मुझे बहुत मन है कि एक ही कैंपस में दोनों बच्चे रहें। क्या सोचो ना, लोग जो सोचते हैं भगवान ऊपर से सुनता है और ऐसे डिलीवर होता है। तुम्हारे लिए पेरेंट्स के व्हाट टू से, क्या बदलाव है बिफोर एंड आफ्टर में? कितना प्राउड तुम्हें महसूस हो रहा है उनकी आंखों में तुम्हारे लिए? सर मेरा रूममेट करके आया था। म्यूट है। हाँ हम्म। सर, मेरी मम्मी भी पूरी टाइम यही बोलती है कि यही बोलते हैं कि लास्ट ईयर तुम यही पढ़ रहे थे, अब ड्रीम अचीव हो गया है। पूरा टाइम इसी के बारे में बात करता है। उनकी आवाज में तुम्हारे लिए कोई परिवर्तन है? लाइक जैसे, जैसे मैं अपनी मम्मी के बारे में बताऊं, मेरी मम्मी, जैसे पहले जब मैं थोड़ा नालायक हुआ करता था तो खाना नहीं खाता है खाना छोड़ देता है, तो हर चीज में थोड़ा सा एक डांटने वाला स्वभाव होता था। लेकिन जब थोड़ा सा कभी ठीक ठाक हो गया तो बोलती थी ठीक है इसको रख दे, बाद में अगर मन करेगा तो फिर से खा लेना, नहीं मन करेगा तो मैं खा लूंगी। समझ गया ना दोनों के व्यवहार में कितना परिवर्तन था गुरु? मतलब खाना वो बाद में मेरे को ही खिलाती थी, वही वाला खिलाती थी,
लेकिन डांटती नहीं थी। तो ऐसे सेम। कुछ स्वभाव में हाँ। परिवर्तन मिले पेरेंट्स की तरफ से। हाँ सर। है। यही यही वो तो है। प्राउड। प्राउड ऐसा नहीं कि आंखों से वो ऐसा कुछ निकलेगा, ब्लू कलर का, रेड कलर का, ऐसा नहीं। स्वभाव यही है गुरु। तुम्हें हर चीज में एक रॉयल वाली फीलिंग दिखने लगेगी। तुम्हारे पीछे तुम्हारी कहानियां चल रही होंगी। वो चेंजेस तुम्हें दिखेगा। कार्तिक अन्ना तुम्हारे यहाँ। हाँ सर, थोड़ा बहुत तो चेंजेस है ही। जैसे जब यहाँ आए थे आईआईटी मद्रास में पहली बार, तो मतलब ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे मुझे डैड वही बोलते थे, वेल डन वेल डन वेल डन करके। उनका ओके। भी एक सपना था कि वो आईआईटी में जाए। एक्चुअली जेई क्लियर नहीं हुआ, पर उससे भी टफर सीए एग्जाम क्लियर कर दिया उन्होंने। वाह। ग्रेट 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 ग्रेट। और उसका रिजल्ट देखो डीएनए के थ्रू कहाँ पहुंचा। इसे कामयाबी कहते हैं गुरु। सेटियन, तुम्हारा फोटो पप्पा के साथ जो कैंपस के गेट पे था, वो मेरे लिए पद्म भूषण था। और मैं बहुत बहुत खुश था। डॉक्टर साहब के लिए तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा। तुमसे तुम्हारे लिए खुश था, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए बहुत ज्यादा खुश था। डॉक्टर साहब हाँ के सर। चेहरे का जो चमक था गुरु, वो मतलब दिन बना देने वाला था। हाँ, वो भी बहुत खुश है अभी। बट पेरेंट्स के साथ थोड़ा बहुत तो डिस्कशन सेम ही चलता है। फिर पेपर खराब गया, ठीक है अच्छा, कल अभी भी पेपर बेटर जाएगा। नंबर चेंज करो। अपना नंबर चेंज करो। बोलो कैंपस में पेरेंट्स का फोन अलाउड नहीं, खाली संडे को बात कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। या तो तुम कुछ और कहानी बना दो कि अन्ना इनको ट्रांसलेट कर देना कि नान कल्याणम पन्नापुरेन। तो ये सब बताओगे तो पेरेंट्स तुमसे ये सब बारे में बात नहीं करेंगे। मतलब उनसे बोलो कि मैं शादी वादी प्लान कर रहा हूँ, तो देखना पेरेंट्स अचानक से डाइवर्ट हो जाएंगे इन सब चीजों से। अच्छा, ये बताओ तुम लोगों ने तमिल सीखा कि नहीं थोड़ा वहां पर। नहीं। बिल्कुल नहीं। एक भी वर्ड नहीं आता। सर मेरा एक और दोस्त ने सीखा, ये लोग नहीं सीखे। ए सर, थोड़ा थोड़ा सीखा है मैंने। देखो, मेरे को थोड़ा मैं बहुत बोलूंगा कि मैं बोलूंगा ना कि तमिल ये समझ में आता है, सिग्नेचर। क्योंकि मैं मलयाली हूँ, तो तमिल थोड़ा बहुत समझ में हाँ आता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सेम है, यस। मैं बोलूंगा कि सिग्नेचर तो जरूर लेके आना। मतलब तुम वहां से 4 साल पढ़े हो, तुम्हारी एक आध दो लाइनें तो बनती हैं कि जो बता दे कि हाँ तुम वहां से आए हो। इतनी खूबसूरत भाषा है। और मुझे लगता है ना कि तुम वहां आस पड़ोस में जब घूमने जाओगे ना, तो यू विल फील मोर कनेक्टेड इफ यू नो द लैंग्वेज। अभी तो मैं एकदम, मुझे तो भाषा सीखने का बहुत शौक था। और भगवान ने मेरे को अच्छे अच्छे बच्चे चुन चुन करके दिए। देखो ना, ये लेगेसी जो है कंटिन्यू था। पहले अक्का आई, अन्ना की दीदी। उसने मेरे को काफी सिखाया। फिर अन्ना ने उसमें गलत सिखा, फिर गलत को रिपेयर करके, मतलब 2 साल का कोर्स उसने जो था ना, वो समझ लो उसने उसमें मेरा एडवांस लेवल ले लेकर के बहुत खराब किया। पहले एक दिन सिखाता था, फिर अगले दिन बोलता था कि ये वाला गलत है। तो ऐसा करके मेरा कोर्स थोड़ा बड़ा हो गया वो। बट हाँ, मैंने सीखा। अभी एक और इसकी सिस्टर आई है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीथा। तो हाँ हाँ प्रीथा सर। प्रीथा से मैं सीख रहा हूँ। एंड वेरी सुन मैंने हर रोज नए नए वर्ड्स। और एक बच्चा था लास्ट ईयर जो आईटी तिरुपति गया, तरुण, उसकी भी सिस्टर है। उससे भी सीख रहा हूँ। बहुत सुंदर भाषा है। मतलब बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। तो मैं बोलूंगा कि भाषा जिनको सीखना पसंद है वो बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं। तो वाइसे वर्सा, अगर क्रिएटिव हो तो भाषा सीखो। एंड वहां पर आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो काफी लोकल भी होंगे, जो तमिलनाडु के आसपास के ही होंगे एटलीस्ट। मुझे लगता है 20-25% तो होंगे ही होंगे। तो उनसे तुम्हारा संवाद ही नहीं हो पाएगा। मतलब अगर दिल से दिल मिलना है तो फिर तो लोकल लैंग्वेज से बहुत फायदा होता है। तो ये मेरा एक बढ़िया वाला एडवाइस है। प्लीज फॉलो। ये अन्ना को भी बहुत अच्छा तमिल आता नहीं है। ये वहां पर एलियनेटेड फील हो रहा होगा। उनको लग रहा होगा कि हाँ इसने ऑलरेडी कुछ। वो चालू हो गया सर, बोल रहे मैं हाँ। असली तमिल नहीं हूँ। उनको यहाँ पर वो सही लग रहा है क्योंकि इसका थोड़ा तमिल, मतलब हो सकता है बोलने के स्टाइल में भी दिखे। उनको लगेगा कि ये तो असली वाला नहीं है। सर वह मराठी नहीं तमिल आती छोड़ो, इसलिए पुणेकर भी नहीं है। हाँ मैं आप हाँ। उसको बीच ये में भी अटक छेड़ते कि गया। हिंदी भी नहीं आती है करके उसको।
सर मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल ना। हम तो ये भी बोल के छेड़ते हैं कि उसको हिंदी भी नहीं आती है। नहीं, हिंदी मतलब थोड़ा बहुत मर्डर कर लेता है। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। और मतलब हिंदी बोले या ना बोले, लेकिन जो बोलता है बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मतलब तुम लोगों की कोई भी भाषा हो, इसीलिए मैं ट्राई करता था कि तुम्हारे लैंग्वेज में घुस करके तुम्हारे दिल से दिल बात हो सके। बट तुम लोग जो भी भाषा बोलते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट अन्ना की हिंदी बहुत अच्छी, मतलब ही इज अमेजिंग। हिंदी, इंग्लिश, तमिल में थोड़ा सा तकलीफ है। वो सही कह रहा है, थोड़ा एलियनेटेड वाला है। तो चलो, मैं मेरी तरफ से पार्टी डन है। एंड इस पार्टी का सीईओ है कार्तिक। ही सर विल चेन्नई डिसाइड। कब आ रहे हो, चेन्नई कब आ रहे हो? चेन्नई में आऊंगा, मतलब अभी प्रॉमिस डेट नहीं कर सकता, बट मैं आऊंगा जरूर एक दिन। मतलब मैं ऑनलाइन जुड़ूंगा तुम्हारे साथ। मैं फाइनेंस बनूंगा, तुम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाओगे। तुमने आज इतना बढ़िया काम किया तो गुरु मेरी तरफ से बनता है। तुम लोग डे डिसाइड करो एंड वेन्यू डिसाइड करो। वहां पर आसपास बारबेक होगा, बारबेक में भी जा सकते हो। प्लानिट। अन्ना की आंखों में चमक फिर से दिख रहा है। उसको लग रहा था कि दो साइकिल बेचने से इतना इतने लोग एक साथ नहीं बैठ सकते थे। अभी सही जा रहा है। साइकिल का नाम लेकर के सोहम का जो ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है, गुरु देख लो। ये इनके इरादे बहुत नेक नहीं रहे तुम्हारे लिए, कार्तिक। किसी बच्चे को कुछ और पूछना है तो जल्दी से पूछ लो, बिकॉज काफी देर से बच्चे बोल रहे हैं, थके भी होंगे। चलो, मुझे लगता है सब लोग बारबेक का प्लान कर चुके होंगे, बाकी बच्चे तो। थैंक यू सो मच सर बच्चों। सर मतलब हाँ आपने ये बेटे। देखा देखा क्या है कि इंडिया का नाम चेंज करने वाले हैं? हाँ, मैं सुन के सुना, आजकल मैं न्यूज देख नहीं पा रहा हूँ। पूरा बट मैं चौखन्ना हो गया सर। मतलब सच में ऐसा चेंज कर रहे हैं क्या? हाँ सर, मोस्टली होगा। बस मौजूदा गवर्नमेंट में खाली वो नाम ही बदल रहे हैं। मतलब मेरे को डर लग रहा है सर कि उससे भी मेरा एक अपना मजेदार नाम चीज पड़ा सर। क्या। इंडिया का नाम भारत होने वाला है तो पाकिस्तान में ऐसा रूमर्स फैले कि पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि उनका नाम इंडिया रख दे। वो इंडस रिवर का उनको हक चाहिए करके, इसलिए हाँ, उनको नाम उनको चेंज करना है। इस नाम से बनी हुई इज्जत डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। वो एक तो बेचारे वैसे चंद्रयान 3 के बाद इतने सारे मीम्स उनके वैसे ही बन रहे हैं, और कचरा करवा रहे हो ये बोल करके। बट तुम लोगों को देख करके भाई साहब बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन मिला है, आज बहुत प्रसन्नता हुई है। और ये बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाले काम किए थे मैंने, कि तुम जैसे होनहार बच्चे मिले और अभी भी याद करते हो। ये पुनर्जन्म के बहुत सारे अच्छे काम हो गए। अन्ना, यहाँ दो तीन बहुत डिफिकल्ट हिंदी बोला मैंने। तो आ, मुझे बहुत खुशी है, बहुत मजा आया। और प्लीज ऐसे ही यार, बीच में ऐसे क्विक वाला प्लान कर लिया करो। सच में बहुत अच्छा लगता है। और अभी ये वाले प्लान के लिए मैं पक्का आई एम थ्रोइंग पार्टी। यू गाइस डिसाइड डे एंड सीईओ से मेरी बात हो जाएगी। आई विल कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली एंड तुम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लो। मैं ऑनलाइन जुड़ूंगा, सॉरी। और अच्छा है ना, तुम लोग कल अमेरिका, सिंगापुर कहीं कहीं जाएगा, कहाँ कहाँ बुलाएगा बूढ़े को। तो अपन ऑनलाइन जुड़ेंगे और उसमें बहुत आनंद आएगा हमको भी। ठीक है। बस ऐसे ही मचाते रहो, तुम्हारे नाम की खबरें हम तक पहुंचती रहें। और याद रखना कि ये क्रिकेट का आधा मैच है, शुरुआत ही हुआ है। अब इसका एंड रिजल्ट बाकी है, तुम्हारा बेस्ट निकलना बाकी है। और इतने सारे प्लस माइनस होने के बाद भी तुम वहीं पहुंचे जहां डिजर्व करते हो। तो लेट्स चेज अनदर ड्रीम। ठीक है। सो सो हैप्पी एंड सो सो प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच। इससे अच्छा टीचर्स डे गिफ्ट नहीं मिल सकता। अपन इसी में बिलीव करते हैं, अपने को कोई मटेरियल नहीं चाहिए था। ये जो दो लाइनें तुम लोगों ने बोली है, हंसी चेहरे दिखा दिए ना, वो गुरु सबसे बड़ा इनाम है। चलो, थैंक यू बच्चों। कीप रॉकिंग, कीप डूइंग गुड वर्क। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू बाय सर। बाय सर, थैंक यू अन्ना, सर। मैंने तमिल में बोला था ना, नलाइकू तिरुवम पापम। नाले की तेरी भी पापा। हाँ, यस हाँ, सर। नाले की तिरुवु पापम मतलब बता कल सकता है वापस मिलते कार्तिक? हैं।
कल फिर कार्तिक, मिलते हैं। अरे नहीं उसको सर, नहीं ये आता, अरे नहीं। नालायक को, उसको नालायक सुनाई दिया हाँ, होगा। नहीं अच्छा। नहीं, मलयालम में नाले बोलते हैं टुमारो को। अच्छा, नालायक को, अच्छा टुमारो को, नालायक्यू त्रिभुम पापम, मतलब कल फिर मिलेंगे। ये मैंने अभी नया सीखा है। एंड मलयालम में मलयालम सर में मुझे तो, हमेशा मनसलाई बोलते थे। हाँ मन सिलाई मतलब समझा कि नहीं, ये सहज नहीं सिखाया था मेरे को। मन सिलाई, नहीं सहज का नहीं था रे, सॉरी, मन सिलाई तो किसी और का था। मन सिलाई नियंगन्या, हाउ आर यू। बराबर ना? हाउ आर यू। बहुत जल्दी बहुत सारा भाषा सीख लेंगे, तुम लोगों से लोकल लैंग्वेज बात करेंगे, और अन्ना को प्रेशर हो जाएगा क्योंकि उसको तो आता नहीं है। चलो कीप रॉकिंग बच्चे, सो हैप्पी एंड सो हैप्पी। बाय बाय। थैंक यू सर। सर। बाय सर, थैंक यू सर।